हेलो एवरीवन, मेरा नाम सृष्टि है। आज हम लोग क्लास 10th का जो जियोग्राफी है उसका चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं। देखिए चैप्टर 5 का क्या नाम है, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो देखिए रिसोर्सेज क्या होते हैं, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं संसाधन। अब देखिए यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स पढ़ेंगे पहले। तो देखिए नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं, विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर एंड फुलफिल ह्यूमन नीड्स। मतलब जो नेचर से यानी प्रकृति से प्राप्त होते हैं और मानव की आवश्यकताओं की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। अब देखिए संसाधन, आप अगर जमीन में कोई चीज दबी पड़ी हुई है, जैसे कि कोयला ले लीजिए, आप जब तक उसे यूज नहीं करेंगे तब तक वो संसाधन नहीं कहलाएंगे, यानी कि रिसोर्स नहीं कहलाएंगे। ऐसे ही जैसे नदी का पानी बह रहा है और आप उसे यूज नहीं कर रहे हैं तो वो भी रिसोर्स नहीं कहलाएगा। तो जमीन के नीचे जो भी चीजें दबी पड़ी हुई हैं, आप जब तक उसे यूज नहीं करेंगे, यानी कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति जब तक नहीं होंगी उनसे, तब तक आप उसे रिसोर्स नहीं कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो हो गया नेचुरल रिसोर्स, मतलब जो नेचर से प्राप्त होते हैं। ऐसे ही होता है आर्टिफिशियल रिसोर्स, यानी कि जो आदमी उसे बिल्ड करता है, यानी कि बनाता है, जैसे कि मोटर कार हो गया और सारी चीजें हो गई, तो वो क्या होते हैं, आर्टिफिशियल रिसोर्स। अब देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिसोर्स में हम लोग पढ़ेंगे। पहला आता है यहाँ पर मिनरल रिसोर्स, दूसरा आता है एनर्जी रिसोर्सेज, तीसरा आता है आपका वाटर रिसोर्सेज और चौथा आपका आता है एनिमल रिसोर्सेज। इसी में ही आपका ह्यूमन रिसोर्स भी आ जाता है। उसके बाद देखिए मिनरल रिसोर्स, यानी जिसको खनिज बोला जाता है। अब देखिए मिनरल रिसोर्सेज क्या कहलाते हैं, इसका डेफिनेशन देख लीजिए। नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस विच हैव डेफिनिट केमिकल स्ट्रक्चर। ये भी नेचर से ही प्राप्त होते हैं। और देखिए इसका क्या होता है, एक डेफिनिट का मतलब होता है एक निश्चित केमिकल स्ट्रक्चर, यानी संरचना होती है, एक निश्चित संरचना होती है, उसको बोलते हैं मिनरल रिसोर्सेज। फिर यहाँ पर देखिए नेशनल मिनरल पॉलिसी, यानी राष्ट्रीय खनिज नीति के अनुसार ये रिपोर्ट आई थी 24 फरवरी 2019। इसके द्वारा ये पता चला कि भारत में लगभग 95 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। अब देखिए उसके बाद एक आता है माइनिंग का मतलब होता है कि अर्थ से कोई चीज निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, यानी कि निकालना। तो माइनिंग को उद्योग का दर्जा दिया गया है। माइनिंग को किसका दर्जा दिया गया है, माइनिंग यानी खनन को किसका दर्जा दिया गया है, उद्योग यानी इंडस्ट्री का दर्जा, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं उद्योग का दर्जा दिया गया है माइनिंग को, कोई भी चीज अर्थ से निकालना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ खनिज। तो इसके देखिए दो टाइप्स हैं, पहला है एक मेटेलिक और दूसरा है नॉन मेटेलिक। ठीक है, अब मेटेलिक में भी हम लोग दो टाइप पढ़ेंगे, एक है फेरस और दूसरा है आपका नॉन फेरस। अब देखिए मेटेलिक मतलब लौह धात्विक खनिज और नॉन मेटेलिक अलौह धात्विक खनिज। ठीक है, यानी कि अब मेटेलिक में ये देखिए फेरस आता है, एक आता है नॉन फेरस। तो फेरस का मतलब ये है कि इसमें क्या होगा, आयरन कंटेन होगा, आपका आयरन कंटेन होगा, और इसमें नॉन फेरस में आपका आयरन कंटेन नहीं होगा। मतलब इसमें लोहा पाया जाएगा और इसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाएगी। तो अब देखिए इसमें ही फेरस में ही पहला ही टॉपिक है आपका आयरन ओर, और दूसरा है इसमें मैग्नीज, तीसरा है कोबाल्ट, चौथा है आपका टंगस्टन, फिर आता है क्रोमियम, फिर आता है आपका निकिल। मतलब इसमें आयरन कंटेन होंगे। उसके बाद नॉन फेरस में देखिए आपका एल्युमिनियम, टिन, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, और उसके बाद एक और लिख सकते हैं यहाँ पर कॉपर जिसको हम लोग तांबा बोलते हैं, और उसके बाद एक चीज और लिख सकते हैं बॉक्साइट इसी के अंदर आता है। इसमें आयरन कंटेन नहीं होते हैं, आयरन की मात्रा नहीं होती। अब देखिए सिल्वर, गोल्ड, आयरन की मात्रा इसमें नहीं होती है, ये सारी चीजों में आयरन की मात्रा नहीं होती है। उसके बाद देखिए नॉन मेटेलिक में, इसमें भी क्या आते हैं, ग्रेफाइट आते हैं, सीमेंट आते हैं, डायमंड आता है, सॉल्ट आता है, मार्बल, मतलब ये संगमरमर, नमक, ये सारे चीज किस में आते हैं, बलुआ पत्थर, नॉन मेटेलिक में ही आते हैं। अब देखिए पहला 1 बाय 1 हम लोग पढ़ेंगे। इसमें से लेते हैं पहला टॉपिक आपका आयरन ओर, लौह अयस्क। तो देखिए लौह अयस्क में
इसी के कौन कौन से अयस्क पाए जाते हैं? एक होता है मैग्नेटाइट, दूसरा होता है हेमेटाइट, और तीसरा होता है लिमोनाइट, और चौथा होता है सिडेराइट। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि मैग्नेटाइट किसका अयस्क है या किससे रिलेटेड है, या फिर मैग्नेटाइट हो गया, हेमेटाइट, चारों में से कोई भी पूछ सकता है कि किससे रिलेटेड है। तो ये आयरन ओर यानी लोहे से रिलेटेड है, इसी के अयस्क हैं। अब देखिए ये जो मैग्नेटाइट है, ये इसमें आयरन की मात्रा अच्छी होती है, लगभग 70% या अबव 70% लिख सकते हैं। दूसरा इसमें देखिए कितना होती है, इसमें होती है 60 से लेके 70% होती है, और इसमें देखिए इसमें होता है 40 से लेके 60% होता है, और इसमें लेस देन क्या होता है 40% होता है लोहे की मात्रा। तो सबसे अच्छे क्वालिटी के कौन से हो गए? ऊपर वाले दोनों क्या हो गए? हाईएस्ट क्वालिटी के आयरन ओर हो गए, हाईएस्ट क्वालिटी के क्या हो गए? क्वालिटी के आयरन ओर हो गए। ये अच्छी मात्रा में आयरन पाए जाते हैं, और इंडिया में सबसे ज़्यादा मैग्नेटाइट और हेमेटाइट की मात्रा में आयरन और पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए लिमोनाइट, सिडेराइट, ये लोवेस्ट क्वालिटी के हैं। इसमें आयरन की मात्रा क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। अब देखिए एक है आयरन पायराइट। आयरन पायराइट को मूर्खों का सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूर्खों का सोना, यानी फूल्स ऑफ गोल्ड, फूल्स ऑफ गोल्ड। अब फूल्स ऑफ गोल्ड इसे यानी मूर्खों का सोना क्यों कहा जाता है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर उसके बाद देखिए मेजर एरिया ऑफ आयरन ओर, कहाँ पर सबसे ज्यादा कौन से एरिया में आयरन ओर पाए जाते हैं? तो इसको 1 बाय 1 देखेंगे। तो देखिए पहला है आपका झारखंड में पाए जाते हैं। तो झारखंड में भी किस जगह पे? तो ये देखिए ये है नोवामंडी, और ये है गुआ। क्या है? गुआ। ये झारखंड का ही एक जगह है। और क्या है? किरीब्यूरू। इस जगह पर क्या पाए जाते हैं? आयरन ओर की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। उसके बाद दूसरा देखेंगे छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में भी कहाँ पर? देखिए डल्ली राजहारा, उसके बाद बैलेडीला, और उसके बाद ये वाला देखिए, ये चौथा पॉइंट है जापान एक्सपोर्ट। इसका मतलब इन दोनों जगह से क्या होता है? आयरन ओर एक्सपोर्ट किया जाता है। कौन सी कंट्री को? जापान को एक्सपोर्ट किया जाता है। और किस बंदरगाह से? तो पारादीप, जो कि उड़ीसा में है, उस बंदरगाह से हम लोग जापान को क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं आयरन ओर। उसके बाद देखिए तीसरा है आपका कर्नाटक, और कर्नाटक में भी कौन सी जगह से? एक है कुदेरमुख, दूसरा है बाबा बुदनगिरी, और तीसरा है बेल्लारी हॉस्पिट। इस जगह से आयरन ओर क्या नाम है? निकाले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे चौथा है आपका महाराष्ट्र में भी कहाँ पर? रत्नागिरी और क्या है? चंद्रपुर से आयरन ओर निकाले जाते हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर आते हैं, क्या नाम है? पांचवा पर देखिए उड़ीसा में भी किस जगह से? क्वेझर और आलमंड्स हिल, मतलब बादाम की पहाड़ी। अब देखिए एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि बादाम की पहाड़ी क्यों फेमस है? तो ये आयरन ओर के लिए फेमस है। उसके बाद देखिए तेलंगाना छठवां आपका क्या है? तेलंगाना, और 7वां है आपका तमिलनाडु। तो तेलंगाना में करीमनगर फेमस है आयरन ओर के लिए, और तमिलनाडु यहाँ पर किल्ली मलाई ये जगह फेमस है आयरन ओर के लिए। और अगर हम लोग गोवा देखेंगे, 8वां अगर देखें तो वो ले लीजिए नाम गोवा, और गोवा में भी कहाँ पर? क्यूपेम इस जगह, ये जगह फेमस है आयरन ओर के लिए। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप हमारा पार्ट 2 देखिएगा। थैंक यू सो मच।